हाय माय डियर शिवानु परंपरा क्विटीज। आज मैं पूर्व काल में विष्णु शर्मा जी से कही गई पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम है मगर और जामुन की कहानी। क्या आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी में प्रवेश करती है। एक बार बात है, एक गांव में एक बड़ा जंगल था। उस जंगल के पश्चिम दिशा में समुद्र का किनार था। जंगल में बहुत से जानवर सुख शांति से रह करते थे। उस समुद्र किनारे के पास जंगल के नजदीक एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर निवास करता था। उस बंदर का नाम बलराम था। उस बंदर का नाम तो बलराम था, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही बलहीन था और वह बूढ़ा भी था। बलराम की बूढ़ापे की वजह से उसकी संपत्ति उसके रिश्तेदारों ने छीन ली। उन लोगों ने बलराम को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बलराम को समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह नदी के किनारे जाकर एक जामुन के पेड़ पर अकेला समय बिताने लगा। वैसे भी बलराम के पास बंदर की बुद्धि थी। वह जामुन के सारे फल तोड़कर नीचे फेंकने लगा। अपने रिश्तेदारों और भाइयों सब मिलकर घर से निकाले जाने पर उसे बहुत क्रोध आता था, लेकिन वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। इसीलिए वह सोचने लगा, मैं भी उन सबको ऐसे ऐसे फेंक दूंगा, और एक एक जामुन उठाकर अपने रिश्तेदारों को नाम लेते हुए पानी में फेंकने लगा। जब जामुन पानी में गिरती तो टप टप की आवाज आती। उसी समय नदी में सोता हुए एक मगरमच्छ यह आवाज सुनकर जाग गया। नदी में आवाज होने का कारण जानने के लिए वह उधर देखने लगा। मगरमच्छ ने देखा कि जामुन पानी में गिर रही है। वह खुश होकर सोचने लगा, मैं रोज इस नदी के किनारे आता हूँ। मेरे आंखों और मुंह में इन जामुनों को देखकर पानी आ जाता है, लेकिन मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। आज ये फल खुद ही पानी में गिर रही है। यह सोचकर वह जामुन खाने लगा। वे बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन वह सोचने लगा कि ये फल पानी में कैसे गिर रही है। जब ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक बंदर पेड़ से जामुन फेंक रहा है और वह उन्हें पकड़ रहे हैं। इस प्रकार यह दोनों को रोज का खेल बन गया। एक दिन बंदर ने पूछा, मित्रा, तुम्हारा नाम क्या है? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मेरा नाम कर्णम है। बंदर ने कहा, मेरा नाम बलराम है। इस प्रकार बलराम बंदर और कर्णम मगरमच्छ की दोस्ती हो गई। कर्णम बलराम के साथ बात करते हुए घर जाना भूल गया। वह दूसरी किनार पर जाना छोड़कर इसी किनार पर ही रहने लगा। यहाँ तक कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसकी एक पत्नी है और एक बच्चा भी है। वह सिर्फ बलराम के साथ दोस्ती में लीन रहा। उधर दूसरी किनारे पर कर्णम की पत्नी बहुत दिनों से अपने पति के घर न लौटने से चिंतित हो गई। वह कारण जानना चाहती थी। उसे अपने रिश्तेदारों में से एक मगरमच्छ को बुलाकर कहा, तुम जाकर देखो कि मेरा पति घर क्यों नहीं आ रहा। वह मगरमच्छ उसकी बात मानकर कर्णम को ढूंढने निकल पड़ा। वह जाकर देखता है कि कर्णम बलराम के साथ खुशी ने बात कर रहा है, जामुन खा रहा है और अपनी बात पत्नी और बच्ची के भूख की परवाह भी नहीं कर रहा। वह यह सब देखकर वापस जाकर कर्णम की पत्नी को सब कुछ बता देता है और बड़ा चढ़कर कहता है। यह सुनकर कर्णम की पत्नी रो रो कर बीमार पड़ जाती है। इधर कर्णम यह सब देख लेता है और समझ जाते हैं कि उसका साला है और वह
सब गलत बता चुका है। वह बलराम से कहता है, मित्रम, मैं एक बार घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों के देकर आता हूँ। बलराम उसे प्रेम से उत्तम जामुन चुन चुन कर देता है और कहता है, इन्हें अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाना। कर्णम जामुन की गाद बांधकर घर की ओर चल पड़ता है। वह नदी पारा करके घर पहुंचा है। घर में सब कुछ बेकार होता है। उसकी पत्नी बुखार से पड़ी होती है, बोलने की स्थिति में भी नहीं है। सभी रिश्तेदारी कर्णम पर गुस्सा करते हैं। कहते हैं, यदि बंदर का दिल औषध में मिलाकर 4 दिनों तक पिलाया जाए तो प्राण बची सकती है, डॉक्टर ने कहा। वो बंदर शब्द सुनते ही कर्णम स्तब्ध हो जाता है। वह गहरे विचार में डूब जाता है। क्या कर्णम अपनी पत्नी को बचा पाएगा? क्या वह अपने मित्र बलराम को धोखा देगा? यह सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों को भी बताकर हमारी कहानियां सुनाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनने और सपोर्ट करने के लिए हर एक का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरा हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं अभी हिंदी सीख रही हूँ, तो कुछ गलत बोल दिए तो मुझे माफ कर दीजिए। आपकी शिवानू। मिलेंगे कल। बाय।